दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न है, फ्रोबेल ने प्री स्कूल की स्थापना को क्या कहा है? फ्रोबेल ने प्री स्कूल की स्थापना को क्या नाम दिया है? पहला ऑप्शन मोबाइल क्रेचेज, दूसरा बाल भवन, तीसरा नर्सरी स्कूल या चौथा किंडरगार्टन्स। सही ऑप्शन क्या है? किंडरगार्टन्स। फ्रोबेल ने प्री स्कूल की स्थापना को कहा है किंडरगार्टन्स नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्री स्कूल जो ऑटो एजुकेशन और 5 सेंसेज को प्रमोट करने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? वो प्री स्कूल जो ऑटो एजुकेशन और 5 सेंसेज को प्रमोट करने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास आंगनवाड़ी, दूसरा है किंडरगार्टन, तीसरा है नर्सरी स्कूल, चौथा है मॉन्टेसरी स्कूल। सही उत्तर क्या है? वो प्री स्कूल जो ऑटो एजुकेशन मतलब स्व शिक्षा और 5 सेंसेज को प्रमोट करने का जो काम करता है, बढ़ावा देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मॉन्टेसरी स्कूल्स। मॉन्टेसरी स्कूल्स में स्व शिक्षा और 5 सेंसेज को प्रमोट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत इजी, वह कार्यक्रम जो सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है। वह कार्यक्रम जो सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं? पल्स पोलियो, ICDS, टीकाकरण कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? पल्स पोलियो, ICDS, टीकाकरण या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? ICDS। वह कार्यक्रम जो सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है वो उसको हम ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष कि वो सन 1901 में शांति निकेतन के बोलेपुर में एक प्रसिद्ध स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शांति निकेतन में सन 1901 में शांति निकेतन में सन 1901 में बोलेपुर में एक प्रसिद्ध स्कूल की स्थापना की गई थी और वो स्कूल किसके द्वारा खोला गया था? आपके पास है ऑप्शन इंदिरा गांधी, दूसरा है अरविंदो घोष, तीसरा है स्वामी दयानंद, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। जब शांति निकेतन की बात आती है तो नाम आता है हमारा किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना इस उद्देश्य से किया था कि महिलाओं और बालकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं और यह सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना किस 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी जो इस उद्देश्य से बनाया गया था कि महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएं? हिंट दे देती हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भारत में सर्वाधिक अगर दयनीय स्थिति थी तो बालकों और महिलाओं की। सर्वाधिक खराब स्थिति, बुरी स्थिति बालकों और महिलाओं की थी। तब सरकार ने कहा इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं और इसके लिए सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई थी। और ये किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? ऑप्शन आपके पास 5वीं पंचवर्षीय योजना,
दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा है प्रथम पंचवर्षीय योजना और चौथा है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर बालक, पहली पंचवर्षीय योजना में बालकों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई थी और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इसी उद्देश्य से पहली पंचवर्षीय योजना जब हमारे यहाँ बना तब उनको स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के अग्रणी प्राइम पायोनियर कौन थे? विदेशों में तो चल ही रहा था। भारत में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के अग्रणी पायोनियर कौन थे? ऑप्शन आपके पास जवाहरलाल नेहरू, ताराबाई मोडक, तीसरा है मारिया मंटेश्वरी और चौथा है महात्मा गांधी। सही उत्तर भारत में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के अग्रणी पायोनियर जो हैं वो है ताराबाई मोडक। उन्होंने खूब मेहनत किया। अब बम्बई में इसके लिए एक स्कूल भी खोला बच्चों को एजुकेशन के लिए, क्योंकि उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो किताबें जो आज की तरह पिक्टोरियल है जिसमें अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ये सब चीज़ें नहीं थी। हम लोग पढ़ते थे रानी मदन अमर, बिल्कुल छोटी सी किताब थी, उसमें कोई खास चित्र नहीं होते थे, रंगीन चित्र तो होते ही नहीं थे, ब्लैक एंड वाइट चित्र होते थे, छोटी सी पतली सी किताब हुआ करती थी और उसी से हम पढ़ते थे। ठीक, बाद में बच्चों के एजुकेशन के लिए खूब अच्छी अच्छी बुक्स जिसमें अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए और बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके दिमाग को, उनके मन को लगाने के लिए, उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए अट्रैक्टिव पिक्चर्स बनाने लगे। आ से अनार, देखते बच्चा समझ जाए क्या ये आ है, अनार है। आज भी जो हमारी जो नीचे जैसे हम लोग तो पढ़े हैं तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, है ना, 3 प्रकार के सा होते हैं। तो आज जब हम कॉलेज में जाते हैं और टीचर्स दूसरे रहते हैं जो आज के एजुकेशन में पढ़े, वो पूछते कौन सी मैडम सड़क, ये क्या एसोसिएट प्रोफेसर में कौन सी सा पढ़ेगा मैडम, सड़क वाला, संतरा वाला, षटकोण वाला, सलजम वाला? तो उनको वो सलगम है कि सड़क है या षटकोण है, कौन सी पढ़ेगा? इतनी कंसेप्ट उनको षटकोण चित्रों के माध्यम से, सड़क या संतरा या सलजम, तो 3 सा में वो डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। चलो उनकी बातें मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के अग्रणी पायोनियर रहे हैं वो हैं ताराबाई मोडक, जिन्होंने बम्बई में स्कूल खोले छोटे बालकों के लिए कि उनकी शिक्षा इस तरह से दी जाए जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास ठीक प्रकार से और अच्छा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो ये कि बालवाड़ी आंदोलन जो केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रायोजित की गई थी वह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समूचे भारतवर्ष में चलाई गई थी? बालवाड़ी आंदोलन जो केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रायोजित की गई थी वह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समूचे भारतवर्ष में चलाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा है तीसरा पंचवर्षीय योजना और चौथा है 7वीं पंचवर्षीय योजना। पहले का मैंने जवाब दे दिया है, इसका आप ढूंढ के देखोगे कि बालवाड़ी आंदोलन जो केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा प्रायोजित किया गया है वह किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो उसका आंसर मैं आपसे चाहूँगी, आप इसका आंसर ढूंढें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो ये कि निम्न में से कौन बालकों के एस्थेटिक सेंस तथा क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है? निम्न में से कौन बालकों में एस्थेटिक सेंस और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है? ऑप्शन आपके पास प्रोजेक्ट टॉक, दूसरा क्रिएटिव आर्ट एक्सपीरियंसेज, तीसरा है गाइडेड एक्टिविटीज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है? फिर से प्रश्न दोहराती हूँ, निम्न में से कौन बालकों में एस्थेटिक सेंस तथा क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है? पहला प्रोजेक्ट टॉक, दूसरा क्रिएटिव आर्ट एक्सपीरियंसेज, चौथा है गाइडेड एक्टिविटीज
और 5वां है नन ऑफ द एबव। तो देखो, बालकों में एस्थेटिक सेंस और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में जो मदद करता है वो है क्रिएटिव आर्ट एक्सपीरियंसेज। क्रिएटिव आर्ट एक्सपीरियंसेज। तो चलिए हम अपनी वीडियो का यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं, हम पुनः मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए और आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चे एग्जामिनेशन के लिए और आगे की तैयारी के लिए। ओके, बाय। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, दूसरे को सहयोग देना बिल्कुल मत भूलना। ये हमारे जेहन में होना चाहिए कि हम जो पढ़ें दूसरे के साथ भी शेयर करके पढ़ेंगे तो हमें जल्दी याद होगा, ज़्यादा याद होगा। ओके, बाय बाय।